चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी थी। आज उन्हीं प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग हर प्रॉपर्टी पे थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले मैं वापस से लास्ट क्लास जहां पे मैंने छोड़ा था ग्राफ पे, उसी ग्राफ को आगे कंटिन्यूशन में पढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब सुनना अच्छे से। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की। इसके बारे में आपको मैंने बताया था कि ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को मैं x कब लिख सकता हूं, जब x किसके बीच में लाई करे। बोलो जल्दी से बताओ, कल कराया था। आया ना, जल्दी जवाब दो। आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर, आवाज आ रही है। तो बताओ, ये कल कराया था साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को x कब लिख सकते हैं। x में कंडीशन क्या बताई थी? सर -π/2 से π/2। हाँ, थोड़ा जल्दी बताओ, अदरवाइज आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा, चीजें छोड़नी पड़ेगी मेरे को। ऐसे आप धीरे धीरे बताओगे, स्लो स्लो बताओगे तो आपका नुकसान है। ऑलरेडी आपका बैच लेट चालू है, ठीक है? तो आपको फटाफट क्विकली आंसर करना है, अदरवाइज पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो जा पाएगा और चीजें स्किप होनी पड़ेगी। इसलिए आंसर क्विकली करा करो। कल ही बताया बल्कि एक्स कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, -π/2 से π/2। फिर इसका ग्राफ सिखाया था। एक तरीका बिना ग्राफिकली सॉल्व करने का बताया था, अगर एंगल π/2 से ज्यादा हो तो बिना ग्राफ के कैसे सॉल्व करते पिछली क्लास में बताया था। अब ग्राफिकल तरीका क्या उसको अच्छे से समझो। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या बताया गया, अगर इनपुट -π/2 से π/2 है तो y इक्वल टू एक्स होगा। y इक्वल टू क्या होगा, x। और y इक्वल टू एक्स कैसी लाइन होती है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो -π/2 से π/2 के बीच में ये ग्राफ हो जाएगा और इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एक्स। देखो, ये स्टार्टिंग का बनाना बहुत आसान रहता है। साइन इनवर्स के केस में y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका ग्राफ बना रहे हैं। किसका ग्राफ बना रहे हैं? y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का हम ग्राफ बना रहे हैं। -π/2 से π/2 में आपकी ये लाइन हो जाएगी। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एकदम ऐसे पहाड़ बनाना है। एक बार ऊपर आए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर आए, फिर नीचे गए, और इस तरह से चीजें आगे बढ़ती जाएगी। सेम पीछे भी ऐसे ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे। बस पहली लाइन अगर आप बना लोगे, बाकी फिर ऐसे ऐसे चलता जाएगा। अब एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स को प्लॉट करो, देखो ध्यान से। यहाँ पर 0, यहाँ पे π/2, तो यहाँ पे क्या आएगा पाई, फिर क्या आएगा 3π/2, फिर यहाँ पे क्या आएगा 2π, फिर आपका आएगा 3π एंड सो ऑन। यहाँ पे आ जाएगा -π, यहाँ पे आ जाएगा -2π। आपको पता है वैसे भी साइन ऑफ n π 0 होता है, तो ये सारे 0 कहाँ पे होंगे, पाई, 2π, 3π, इन सब पे होंगे। अब आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी, इन सारी लाइंस की इक्वेशन ध्यान रखनी है। तो उसके लिए बहुत एक शॉर्ट तरीका सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा तरीका, ध्यान समझना। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, है ना? जहां पे x1 y1 उस लाइन पे पॉइंट होता है और m इस लाइन का स्लोप होता है। तो अगर स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 हो जाती है। अब देखो, स्लोप को याद रखना बहुत आसान है। हाँ बोलो, बोलो, कुछ डाउट है? नो सर। ठीक है। ये जो पहली लाइन है y इक्वल टू एक्स, क्या आप इसका मुझे स्लोप बता सकते हो? y इक्वल टू एक्स, ये जो लाइन है, क्या इसका स्लोप बता सकते हो? स्लोप कितना होगा? mx प्लस सी सर। हाँ, mx प्लस सी। तो m कितना है यहाँ पे? x का क्वेश्चन 1 है, तो m की वैल्यू 1 है यहाँ पे। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? 1। अब देखो, इसका स्लोप 1 है। अब बाकी सब आप याद रखना बहुत आसान है। इसका स्लोप 1, फिर ये एक्यूट एंगल बना रही थी π/4 एक्स एक्सिस के साथ। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, तो इसका स्लोप आपका हो जाएगा -1। फिर ये वापस एक्यूट एंगल बना रही है, फिर वापस स्लोप कितना हो जाएगा? +1। वापस स्लोप -1। तो ऐसे स्लोप अल्टरनेट आ जाएंगे, एक +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1। तो स्लोप रखना, स्लोप को याद रखना आसान है। यहाँ 1 है तो ये -1, फिर अगली वाली का +1, इस तरह से। तो पहली चीज तो स्लोप याद रख लेना। अब
किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए तो पॉइंट भी आपके पास पता है। देखो अब इस लाइन की अगर मुझे इक्वेशन निकालनी थी, इसका ये वाला पॉइंट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट पाई, वाई कोऑर्डिनेट 0। फिर इस लाइन पे पॉइंट क्या है, 2 पाई कॉमा 0। इस लाइन पे पॉइंट क्या है, 3 पाई कॉमा 0। तो 3π, 0। आपको एक बहुत अच्छा आसान तरीका सिखा रहा हूँ किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने का, ध्यान से समझते जाओ बस। और लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला ये रहा। अब जैसे मान लो इसकी इक्वेशन निकालनी, तो देखो फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। यहां से इक्वेशन क्या जाएगी, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई। क्लियर है, यस सर। तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई। ये तरीका याद रहेगा ना तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, अदरवाइज एक सारी इक्वेशन को याद रखना टफ है, तरीका याद होना चाहिए। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन लिख दो। सिमिलरली अगली लाइन की इक्वेशन भी आप लिख सकते हो आसानी से। इसकी इक्वेशन लिखना है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस 2 पाई। हाँ y माइनस वाई वन, अगेन वाई वन तो 0 ही है, इन सब के लिए y1 कितना होगा 0, m1 है इस बार, x माइनस 2 पाई। वेरी गुड। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। क्या है, समझ में आ रहा है? यस सर। इससे आप किसी भी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो क्योंकि आपको सब लाइन का स्लोप पता है और सब लाइन पे पॉइंट पता है। अगर आपने इक्वेशन आसानी से लिख दी तो आप कोई भी आंसर निकाल सकते हो। अब देखो कल हमने जो लास्ट क्लास में एग्जांपल किए थे उसमें से कोई एक एग्जांपल लेके करा था। फॉर एग्जांपल आपको पूछा गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 7, इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब देखो ना ध्यान से, ग्राफिकली कैसे इसको निकाल रहा हूँ। सबसे पहले ग्राफ प्लॉट कर दूंगा, ग्राफ अब याद हो जाना चाहिए। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ऐसी स्ट्रेट लाइन आती है, फिर ऐसे ऐसे पहाड़ बनाना है, माउंटेन टाइप। अब देखो ध्यान से कि 7 कहां पे आएगा, फिर उस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है। ये पॉइंट्स क्या कहते हैं, 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाएगा। अब मुझे बताओ ये 7 जो है क्वेश्चन में 7 जो दिया हुआ है, 7 कहां पे लाई करेगा, इस x एक्सिस पे 7। देखो ये y x की वैल्यू कितनी है, 7 है, x की वैल्यू 7 है, तो आपको पता करना 7 पे y की वैल्यू कितनी होगी। तो मुझे बता 7 कहां पे लाई करेगा। देखो 2 पाई की कल बताई थी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती थी, 2 है। यस सर। वेरी गुड। तो 7 कहां पे आएगा, 2 पाई से थोड़ा सा आगे आएगा। यस सर। मतलब 7 आपका इस ग्राफ पे कहां पे लाई करेगा, ये पॉइंट पे। इस पॉइंट पे x की वैल्यू 7 है। अब 7 के करस्पॉन्डिंग y कितना आएगा वो पता करना है ना। बोलो, समझ पा रहे हो यहां तक? यस सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कौन सी लाइन की, इस लाइन की। मेरी रिक्वायर्ड लाइन कौन सी, ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट और स्लोप चाहिए। मुझे बता स्लोप क्या है इस लाइन का, ध्यान से देखो, एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है। स्लोप कितना होगा इसका, 1 के -1। -1 सर। नहीं ना, एक्यूट एंगल तो 1 होता है ना। देखो इसका 1, इसका 1 होता है, इसका -1, फिर इसका 1 आ जाएगा ना वापिस से। देखो ध्यान यस से, एक्यूट एंगल 40 एक्यूट एंगल है तो स्लोप फर्स्ट क्वाड्रेंट का tan थीटा पॉजिटिव होता है तो 1 आएगा। यस और सर। इस लाइन पे पॉइंट क्या है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ इस लाइन पे, इस लाइन पे पॉइंट बताओ। दिख तो रहा है ये सामने, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 2π सर। 2 पाई कॉमा 2 0। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अब ध्यान रखो, इसका स्लोप 1 क्योंकि एंगल एक्यूट है, और पॉइंट क्या है 2 पाई कॉमा 0। फटाक से इक्वेशन लिखा जाएगी। इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस एक्स वन, है ना। तो y कितना आ जाएगा, x माइनस 2 पाई। अब क्वेश्चन में x कितना था, 7। तो 7 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 2 पाई। ये आपका आंसर आ गया। जो हमने कल मेहनत करी थी, अगर ग्राफ पता होगा तो डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? यस सर। तो ध्यान रखना, ये तरीका होता है। पहले पता कर लो कि जो एंगल दिया वो कहां पे लाई कर रहा है, फिर जहां पे भी लाई कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी लाइन आ रही है उसकी इक्वेशन लिख दो। समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में चलो पता करो, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू निकालो, ट्राई करो फास्ट।
जल्दी से ट्राई करो, ग्राफ बनाओ, देखो 10 किस लाइन पे लाई करेगा, जिस भी लाइन पे लाई करेगा उसकी इक्वेशन लिखो। सब लोग ट्राई करेंगे। सर -10 -3 पाई। 10 minus 3 pi, sir. सॉरी, शायद वो लाइट चली गई थी, नेटवर्क चला गया। अभी आवाज आ रही है? यस सर। सॉरी। अच्छा मुझे बताओ, ये 10 कहाँ पे आएगा, किसके आसपास आएगा? 3 पाई के सर। हाँ, 3 पाई से थोड़ा सा ज्यादा के पहले? बाद में बाद में आएगा ना। 3 पाई 9 पॉइंट समथिंग हो तो 10 यहीं पे कहीं यहाँ पे आएगा। Yes. बोलो। yes. यस सर। मुझे अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। किस लाइन की इक्वेशन निकालनी है बच्चों? ये वाली लाइन। मेरी रिक्वायर्ड लाइन कौन सी है? ये वाली। अब इस लाइन के लिए मुझे दो चीज जल्दी से बता दो। स्लोप क्या है इस लाइन का? 10, sir. मतलब 1 के -1 स्लोप। -1. हाँ देखो, ये एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रही, 90 से ज्यादा बना रही, 90 से ज्यादा बना रही तो कितना हो जाएगा? -1। पॉइंट क्या है इस लाइन पे? दो ही चीज पता करनी, स्लोप और पॉइंट। सामने दिख रहा है सब कुछ। यस सर। 3 पाई। स्लोप -y, 3 पाई Yes, कॉमा sir. 0, है ना? यस सर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब लाइन की इक्वेशन लिख देना, y - y1 इक्वल टू m x - x1। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y इक्वल टू 3 पाई -x। अब x की जगह 10 पुट अप कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 3 पाई -10। देखो 3 लाइन में आंसर आ गया। क्लियर हो गया? यस सर। इसी तरह से कॉस के भी यही होगा। कॉस का भी ग्राफ कल बताया था, जल्दी से ड्रॉ कर लो अगर याद नहीं है तो। कॉस के केस में y इक्वल टू x आंसर तब आता जब वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो। तो याद रखने का तरीका, पहली लाइन ड्रॉ कर लो, बाकी अपना बन जाएगा। तो y इक्वल टू x वाली लाइन कब बनेगी? जब x 0 से पाई होगा। अगर x 0 से पाई के बीच में है तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? y इक्वल टू x। ये डायरेक्टली x बाहर आ जाएगा, है ना? अगर ये 0, ये x कब आएगा? y इक्वल टू x कब आएगा? जब x 0 से पाई लाई करे। तो 0 से पाई में आपकी इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू x। पहली लाइन बनाने के बाद बची हुई लाइन आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। बस आपको ऐसे, जैसा बताया था मैंने, ऐसा माउंटेन टाइप बना देना। बस पहली लाइन अगर प्रॉपर्ली ड्रॉ कर ली तो बची हुई भी अपना फटाफट ड्रॉ हो जाएगी। अब ये जो 10 है, ये cos 0 कहां पे होता है? 2 पाई पे। 2 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे।
देखो ये पाई का गैप है तो पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 2 पाई। तो पॉइंट्स ध्यान रखना, ये जो पॉइंट्स होंगे ये क्या होंगे 2 पाई 4 पाई 6 पाई एंड सो ऑन। और जैसा स्लोप मैंने पहले बताया था, यहाँ पे भी स्लोप, इसका स्लोप कितना होगा 1, ऑब्ट्यूज एंगल इसका स्लोप -1, इसका वापिस 1, इसका -1, इसका वापिस 1, 1 -1 अल्टरनेट चलता जाएगा। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, आप किसी भी लाइन की इक्वेशन आसानी से लिख सकते हो। क्लियर है? यस सर। और जैसा अभी मैंने कराया था सेम टाइप से वापस इसमें भी करना है, और सेम ग्राफ 10 का जो कल बताया था। ठीक है, अब देखो ग्राफिकल रिलेटेड क्वेश्चन भी कैसे आए वो करा देता हूँ। एक मिनट, एक क्वेश्चन कहीं चला गया क्या? एक और क्वेश्चन, चलो पहले ये वाला देखो। जेई एडवांस 2023 लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, लास्ट टू लास्ट ईयर। tan इनवर्स x माइनस पाई बाई सी टू पाई बाई 2 में x बिलोंग्स टू रियल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या गिवन है? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू √2 tan इनवर्स ऑफ 10x। ये इक्वेशन गिवन है। बोला इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, पूछा क्या है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, कभी भी दो अलग अलग टाइप के कर्व दिए हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, तो एक बहुत अच्छा तरीका दिमाग में हमेशा आप याद रखना आज से, दोनों कर्व को प्लॉट कर लो, एलएचएस आरएचएस में जो भी दोनों कर्व दिए उनको प्लॉट कर लो, और दोनों कर्व आपस में जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उतने मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ये ध्यान रखना आप अगली बार से। यहाँ पे मेरे पास दो कर्व है, एक कर्व क्या है 1 प्लस कॉस 2x। तो पहले इसके बारे में देखते हैं ये है क्या। बेसिकली 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। √2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। क्या मुझे आप बता सकते हो रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स। अरे साइन एक्स डिफरेंशिएशन थोड़ी पूछ रहा हूँ। अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स क्या आएगा सिंप्लीफाई होके? सर cos x। नहीं, एक छोटी सी मिस्टेक है, बहुत बार मैंने कहा है चिल्ला चिल्ला के, इसको कभी भी cos x मत लिखना डायरेक्ट। क्या लिखोगे? पाई माइनस। एक चीज अपनी अपनी कॉपी में इंडेक्स में अभी के अभी लिखो, ये बार बार आएगा। किसी भी क्वांटिटी का अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा, इसका आंसर क्या लिखोगे? मोड में Mod लिखेंगे। ये आज मैं पहली और आखिरी बार, मतलब पहली बार क्या तीसरी चौथी बार पहले भी बता चुका हूँ, अब ये लास्ट टाइम बता रहा हूँ। आगे मैं बार बार बताऊंगा नहीं है, आपको हमेशा इसको याद रखना है। अपनी कॉपी के इंडेक्स में लिख लो ताकि हमेशा याद रहेगा। किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, आंसर हमेशा क्या लिखोगे मॉड एक्स। क्या लिखोगे? मॉड एक्स। mod x। क्योंकि स्क्वायर रूट क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसलिए अपन को मॉड लगाना है। मॉड नहीं लगाओगे सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो जेई इसमें बहुत बार खेलता है, आपको हमेशा ध्यान रखना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर क्या लिखोगे? मॉड एक्स। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिखोगे? मॉड कॉस एक्स। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो एलएचएस में तो ये हो गया, और आरएचएस में क्या दिया था √2 tan इनवर्स ऑफ 10x। अब दोनों के ग्राफ को मैं एक साथ प्लॉट कर रहा हूं, ध्यान से समझना, और देखूंगा दोनों ग्राफ कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। सबसे पहले मॉड cos x, तो पूरे फंक्शन पे मॉड लगने से क्या होगा, जो भी नेगेटिव वाला ग्राफ है वो भी पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो कॉस का ग्राफ कैसा होता था? ऐसा होता था कि नीचे आता था, लेकिन पूरे फंक्शन पे मॉड लग गया तो अब इसका आउटपुट ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा। ऐसा आगे बता जाएगा 0 π/2 3 π/2 5 π/2 एंड सो ऑन। और √2 से मल्टीप्लाई है तो मैक्सिमम वैल्यू 0 से 1 पहले होती थी, अब क्या चल जाएगी 0 से √2 चली जाएगी। तो ये आपका पहला ग्राफ ड्रॉ हो गया। क्लियर हो गया? yes। ये फर्स्ट ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। इसको मैं येलो कलर से लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। √2 मॉड cos x का ग्राफ है। अब दूसरा ग्राफ है आपका √2 tan इनवर्स ऑफ 10x। अब tan इनवर्स ऑफ 10x का ग्राफ कल बताया था, -π/2 से π/2 में इस तरह से आता है।
तो √2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो π/2 पे कितना आ जाएगा, √2 इंटू π/2। तो देखो ऐसा कुछ ग्राफ होगा। आपको किस इंटरवल में पूछा था, -3 π/2 से π/2 में, यहाँ पे वापस ग्राफ ऐसा होगा, -π/2 से π/2 और π/2 से 3π/2। सिर्फ इतना ही ग्राफ हमको कंसिडर करना था, आगे कंसिडर नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या बोला था, इस इंटरवल में ग्राफ कंसिडर करना है। तो देखो ध्यान से, दोनों ग्राफ अपने आप को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1 3 पॉइंट पे सर। 2 3। हाँ, दोनों के दोनों ग्राफ 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, 3 3। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे, वापस सुन लो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे बेस्ड अगर कभी भी क्वेश्चन आता है, उसको करने का तरीका क्या होता है, दोनों को प्लॉट कर दो, दोनों को ग्राफ को प्लॉट करने के बाद दोनों ग्राफ आपस में जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उतने आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं। क्या ये समझ में आ गया आप लोगों को, बोलो। यस सर। ठीक है, एक और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज अच्छे से ट्राई करना। लिखो ये क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस -2π से 2π में। अगेन नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करेंगे सर दोनों के। हाँ ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। दोनों LHS RHS में जो भी क्वांटिटी गिवन है उसका ग्राफ ड्रॉ करो। देखो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, y = ये सिखा देता हूँ मैं आपको, ये वाला ग्राफ कैसे ड्रॉ करना। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में इस तरह की चीजें बताई थी, तो आपको एक एक करके ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले सोचना y = x² ग्राफ कैसा होगा, -x² का। ये ग्राफ होगा y = -x² का, यस सर। है ना, डाउनवर्ड वाला। डाउनवर्ड Yes. पे होगा। सबसे पहले हम सोचेंगे y = -x² के बारे में। अब इसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूं, इस ग्राफ में अगर मैं
2 ऐड कर दूं तो पूरे फंक्शन में 2 ऐड करने पे ग्राफ में क्या चेंज आता था बताया था, बताओ याद हो तो। पूरे फंक्शन में 2 ऐड हो रहा है, ग्राफ कहां पे शिफ्ट होगा, अप डाउन लेफ्ट राइट। पूरे फंक्शन में 2 ऐड हो Down. गया तो ग्राफ क्या शिफ्ट होगा, अपवर्ड 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा। पूरे फंक्शन में y की वैल्यू में पूरे फंक्शन में 2 ऐड हो गया ना। अब जो भी x रखोगे हर बार जो y आएगा वो 2 एक्स्ट्रा आएगा। Yes, sir. अब तीसरी चीज, अब जो ये ग्राफ आया इस पूरे पे मॉड लगा दिया। क्या लगा दिया, मॉड। तो मॉड लगाने से क्या होगा, जो भी नेगेटिव वाला ग्राफ है वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। Yes, sir. yes, मॉड का बताया था कि नेगेटिव ग्राफ पॉजिटिव, जो पॉजिटिव उस वो तो ऐसा कैसे रहेगा, लेकिन नेगेटिव वाला ग्राफ किस में बदल जाएगा, पॉजिटिव में। positive. और इसके रूट क्या थे, -√2 और √2, तो ये √2 और -√2 पे जाएगा। देखो ध्यान से कैसे करा, सबसे पहले y इक्वल टू -x² के बारे में सोचा, फिर उसमें +2 ऐड किया, और फिर जो ग्राफ है उसमें मॉड लगा दिया। तो मॉड लगाने से ये जो नेगेटिव वाला ग्राफ था ये पॉजिटिव में बदल गया, ये भी नेगेटिव वाला ग्राफ पॉजिटिव में बदल गया। तो ये आपका इस वाला ग्राफ। अब दोनों ग्राफ को प्लॉट कर लो। RHS में क्या गिवन था, cos इनवर्स ऑफ cos x। cos इनवर्स का ग्राफ अभी बताया था। ये 0, यहाँ पे पाई आता था, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे पाई -पाई, यहाँ पे -2 पाई। -2 पाई से 2 पाई के बीच में ये ग्राफ होगा। और ये जो रेड वाला ग्राफ है √2 यहीं पे कहीं आएगा, -√2 +√2 यहाँ पे आएगा। तो बताओ नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने, 4. 4, 1 4, sir. 2 3 और 4। येलो और रेड ग्राफ आपस में 4 पॉइंट पे, देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गए, 4. तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो LHS RHS में जो दोनों ग्राफ है उनको साथ में प्लॉट करो, दोनों ग्राफ आपस में जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे उतने मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक, Yes, sir. ठीक है। अब जो कल मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी उससे रिलेटेड एक एक करके अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्लियर है, Yes, sir. ठीक है, फटाफट ट्राई करते रहना। प्रॉपर्टी फिर से बता दूंगा मैं। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को लिखने का तरीका क्या होता है, Pi by 2, sir. हाँ वेरी गुड, π/2। कल बताया था Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट्री सेम अगर हो Sin cos pi by 2. तो इन सब के आंसर कितने आते हैं, Pi by 2, sir. 5/2. π/2, तो भूलो मत। अब इससे रिलेटेड थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करो फास्ट। हो जाए तो बता देना, अटेम्प्ट हो जाए तो बता देना।
हो गए? हो गया क्या सॉल्व? बोलो। No, sir. अरे सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, बाहर साइन इनवर्स है, अंदर कॉस है। मेरे को जो फॉर्मूला वो पता है, उसमें अंदर भी साइन होना चाहिए, है ना? Yes, sir. साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला पता है ना, तो क्या अंदर वाले फंक्शन को आप साइन में बदल सकते हो कि नहीं? या बाहर वाले को साइन कॉस इनवर्स में बदल दो, कोई भी एक तरीका अपना लो। साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलने का तरीका क्या होता है? बोलो। साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो? पाई बाई 2 माइनस Cos. Cos X. कॉस इनवर्स एक्स, है ना? Yes, sir. साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स लिख सकते हैं कि नहीं? इसी तरह से फॉर्मूला यूज करना है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या था, बाहर साइन इनवर्स था, अंदर कॉस था। या तो अंदर वाले फंक्शन को साइन में बदलो, या बाहर वाले को कॉस इनवर्स में बदलो, दोनों में से कोई एक काम करना है। तो अगर बाहर वाले को कॉस इनवर्स में बदलना है, तो साइन इनवर्स को लिखने का तरीका पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना? या ये एक्स, इसको एक्स अज्यूम कर लो। तो साइन इनवर्स को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes, sir. अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 8 क्या है? पाई बाई 8 बाहर आ सकता है? Yes, sir. Pi by 2. Yes, sir. 0 से पाई की रेंज में लाई कर दो बच्चों, थोड़ा फास्ट फास्ट बोलोगे तभी मतलब है, नहीं तो है ना बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। आप जितना ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, आंसर देते रहोगे और जवाब देते रहोगे, नहीं आए तो पूछो, और अगर आ रहा है तो क्विकली जवाब दो। आप जितना ज्यादा जवाब दो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, आपके पास टाइम कम है। तो ये इन दोनों को डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा? 3 पाई बाई 8, सही है। Yes, sir. सेकेंड पार्ट को कैसे करोगे? बाहर टेन इनवर्स अंदर कॉट है, Pi by 2 minus cot inverse. हाँ तो टेन इनवर्स को भी क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, है Yes, ना? sir. Yes, sir. वापिस से कॉट इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है। क्या ये नंबर पाई से छोटा है? 5/8 पाई, है ना? पाई के साथ जो नंबर है 5/8 है, तो 1 से छोटा ही है ना? पाई से तो छोटा ही है ये, Minus pi by 8 आएगा sir. है ना? अरे बोलो, पाई से तो छोटा ही है ना? Yes, sir. तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? -4 पाई/8, दैट इज माइनस ऑफ पाई/2। क्लियर हो गया? आपको बताया था मैंने, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स और सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, इसकी रेंज क्या होनी चाहिए? 0 से पाई। और ये 5 पाई/8 तो पाई से छोटा ही तो है, ठीक है? चलो, नहीं समझ में आया तो वापस पूछ लेना, नहीं सर समझ में यहाँ आया पे तो शायद आपको फिर pi by 8 नहीं आएगा, pi by 2 आएगा ना यहाँ पर. क्यों? Pi by 2 minus 5 pi by 8 होगा ना. हाँ सॉरी, पाई/2। कैलकुलेशन कर लेना, फिर आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? Minus 5 by 8. यहाँ पे हाँ, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 4 पाई माइनस 5 पाई कितना आ जाएगा? Minus -9। 5. क्लियर है? Yes sir. ओके। यहाँ पे सॉल्व फॉर एक्स, यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, पूछा सॉल्यूशन निकालो, मतलब एक्स की क्या वैल्यू होगी जो सेटिस्फाई करेगी। सॉल्व करो इसको, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, क्या तरीका रहेगा? Sir, pi by सर pi by 2 आएगी वैल्यू. नहीं, सॉल्व कैसे करेंगे, तरीका बताओ। इसको सिंगल में कन्वर्ट कर दो। कॉस इनवर्स को क्या लिख सकते हो? Pi minus by 5 sin. inverse x. कॉस इनवर्स एक्स जो दिया हुआ है ना, उसको क्या लिख सकते हो? Pi minus 5 inverse x. पाई/2। पाई कहां से आ गया? पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना? Yes, sir. बस ये पूरा साइन में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस साइन उधर चला जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/4। अब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई/4 किस एक्स पे आती है? Root 2. 1 by root 2 होती है. 1 by root. 1/√2। क्लियर है? Yes, sir. तो यार Yes. ये इसका सॉल्यूशन हो गया, तो ध्यान रखो।
सॉल्व फॉर एक्स, बोला एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है, तो वापस देखो दो अलग अलग फंक्शन है, सेम इनपुट है, तो पहले इसको सिंगल में कन्वर्ट कर दे, किसी एक को कन्वर्ट कर दो, वापस कॉस इनवर्स को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस, वेरी गुड, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना, यस सर, माइनस साइन उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई बाय 2, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई बाय 4। Yes, sir. अब साइन इनवर्स का आउटपुट पाई बाय 4 से ज्यादा आना चाहिए, तो इनपुट कहां से कहां तक लाई करेगा, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, देखो एक्स साइन इनवर्स में एक्स कहां से कहां तक लाई करता है, -1 से 1 लाई करता है, Yes, sir. लेकिन अगर आउटपुट मुझे पाई बाय 4 से ज्यादा चाहिए तो एक्स को कहां से कहां तक लाई करना पड़ेगा, 1 by root से 1. हाँ 1/√2 से ज्यादा होना चाहिए, और कहां तक 1 तक, है ना, तो ओपन इंटरवल आएंगे ना, हाँ ओपन इंटरवल, क्लियर है, Yes, sir. 1 पे आप क्लोज भी रख सकते हो, लेकिन ये क्लोज इंटरवल इसमें ऑप्शन के हिसाब से फिर ये सही कर देंगे, क्योंकि ये इसी का पार्ट है, क्लियर है, बोलो, सर 1 पे ओपन ब्रैकेट में ऑप्शन में ओपन दिया हुआ है वो, अब ये जो आपका आंसर आया वो इसी का तो सब पार्ट है, 1 पे वैसे Yes. क्लोज आना चाहिए, 1 पे क्लोज आएगा तो क्लोज भी चलेगा, लेकिन आंसर में इसी का सबसेट दिया हुआ, तो सब पार्ट तो लिख ही सकते हो, क्लियर है, Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इसको सॉल्व करो, सोच समझ के करो, वापस वही तरीका कि सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो, क्वाड्रेटिक बनाओ और पता करो एक्स की वैल्यू क्या है, सब लोग ट्राई करेंगे जल्दी से, क्या करेंगे, तरीका क्या होगा, बोलो जल्दी से, आपके दिमाग में क्या To तरीका, minus cot. हाँ किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे, टाइम को Yes. चेंज कर देंगे, किसी एक को कन्वर्ट कर दो, तो कॉट को ही कर लेते हैं, कॉट को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स एक्स, है ना, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स आ रहा, तो अभी फिलहाल के लिए इसको मैं कुछ टी मान लेता हूँ, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन करके फिर फाइनली वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो tan इनवर्स एक्स को अभी के लिए मान लो आपने टी मान लिया, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, सही है, चेक कर लो, Yes. Yes, sir. पर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, सही है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. सही है. अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो -2ab करोगे तो पाई इंटू टी इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8, इसका कैलकुलेशन कर लो, क्वाड्रेटिक बनेगी टी में, 2t स्क्वायर माइनस पाई टी प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 5 पाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 0, तो जो टी में क्वाड्रेटिक बनी क्या इक्वेशन बनी, 2t स्क्वायर माइनस पाई टी
यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो कितना आ जाएगा ये, प्लस का 2 माइनस का 5। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें, सही है। Yes, sir. अब ये टी में क्वाड्रेटिक है, यहाँ से टी पता करना पड़ेगा पहले, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई कर देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी। ठीक है, अपॉन 2a। अरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है सबको? यस सर। वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, टी में क्वाड्रेटिक थी तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। देखो ये 4 टू 8, नीचे वाले 8 से कट जाएगा, अब 3 पाई स्क्वायर प्लस 5 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई स्क्वायर बाहर आके क्या बनेगा, 2 पाई। 2 पाई है ना। यस सर। अब दो सॉल्यूशन आएंगे, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो प्लस के साथ अगर लेंगे तो पाई प्लस 2 पाई 3 पाई बाय 4, एक सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 3 pi 3 by पाई 4. माइनस का लूंगा तो पाई माइनस 2 पाई माइनस ऑफ पाई बाय 4 है ना। Yes, sir. अब टी किसको माना था, टेन इनवर्स को, तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू, अगर मैंने माइनस पाई बाय 4 लिखा तो बताओ माइनस पाई बाय 4 एक्स की किस वैल्यू पे आएगा। पाई बाय 4 कहां पे आता है, 1 पे, तो यस माइनस सर। पाई बाय 4 कहां पे आएगा, -1 पे। माइनस तो एक सॉल्यूशन आ गया -1। दूसरा इक्वेट अगर करूं मैं, थ्री पाई बाय 4, तो यहां से क्या सॉल्यूशन आएगा, यहां से कोई सॉल्यूशन आएगा क्या। देखो ये मेरी रेंज के बाहर चला गया, टेन इनवर्स Yes, का sir. आउटपुट हमेशा क्या होना चाहिए, पाई बाय 2 से तो कम होना चाहिए ना ये, लेकिन ये एंगल पाई बाय 2 से ज्यादा, तो यहाँ से क्या आएगा, नो सॉल्यूशन है ना। यस। याद है ना कि टेन इनवर्स का आउटपुट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में लाया करना चाहिए। अब 3 पाई बाय 4 तो 90 से ज्यादा ही है ना, 90 डिग्री से, तो यहाँ से कोई एक्स की वैल्यू आएगी क्या, नहीं आएगी। तो आपका एक ही सॉल्यूशन क्या आएगा, फाइनल आंसर -1. एक्स इक्वल टू -1। देखो सॉल्व कैसे किया, टेन इनवर्स एक्स दिया था, कॉट इनवर्स एक्स दिया, तो उसको पहले सिंगल में कन्वर्ट किया, फिर उसको टी मान के क्वाड्रेटिक सॉल्व करी, तो क्वाड्रेटिक की दो वैल्यू आई, उसमें से एक वैल्यू से एक्स की वैल्यू -1 आ गई, दूसरे से नो सॉल्यूशन आया। एक बार ध्यान से देख लो, कोई स्टेप में डाउट हो तो जल्दी से पूछो। बोलो ध्यान से, क्या है, समझ में आया पूरा क्वेश्चन। Yes, देखो यस सर। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जितने भी हमने करे यहाँ पे क्या करें, सॉल्यूशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इक्वेशन आती है उसको सॉल्व करने के तरीके देख रहे हैं। ऐसी बहुत सी वेरायटी आपको आएगी, उन सब में प्रॉपर्टी का यूज करते हुए सॉल्व करें। अब देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन जेई 2023 में आया था, तरीका क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए। तो सबसे पहले देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, यस सर। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, एक तो फैक्टर ये हो जाएगा और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, sin inverse x minus cos inverse x. वेरी गुड, इक्वल टू ए। अच्छा क्या इसकी वैल्यू पता है क्या, साइन 1, इनवर्स sir. प्लस, हाँ साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स कितना होता है, पाई बाय 2 पाई बाय 2, वेरी गुड। आपके पास सिर्फ एक चीज बची, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको भी सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब सिंगल टर्म में, है ना। Yes. सर किसी मैं एक इसके को अंदर अगर हम माइनस कॉमन ले लें और उसके बाद अंदर प्लस हो जाएगा तो पाई बाय नहीं 2 माइनस, अरे कहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा ना, प्लस थोड़ी बन जाएगा। ए माइनस बी में से अगर माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा, बी माइनस ए हो जाएगा, क्लियर है, प्लस थोड़ी कन्वर्ट हो जाता है। साइन इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स को क्या लिख सकते हो, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना। Yes, sir. यस तो सर। अब ये पूरी इक्वेशन साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉल्व कर लेना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अब ध्यान रखना इसको सॉल्व करने का तरीका, क्लियर हो गया तक। Yes, sir. नेक्स्ट इसको ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर देना।
अच्छे से एक बार ट्राई कर लो, फिर सिखा दूंगा, उससे कोशिश करो। देखो ध्यान से, क्या सोचा आपने अब तक, बताओ। भैया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो पाई बाय 2 हो गया। वेरी गुड। ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सम तो पाई बाय 2 आएगा हमेशा। सर Yes, sir. प्लस टेन इनवर्स 2 एक्स। लेकिन क्या हमेशा आएगा? एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स में एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए? -1 से Minus 1। 1 to 1. -1 to 1, ये ध्यान रखना। देखो रेंज हमेशा डोमेन पे, रेंज बहुत सी बार डोमेन पे डिपेंड करती है। रेंज इस बात पे डिपेंड करती है कि इनपुट कहां से कहां तक लाई कर रहा है ना। आपका साइन इनवर्स भी है, कॉस इनवर्स भी है, तो यहाँ पे क्या देखो, 10 में तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 में तो क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता Yes, sir. है ना। लेकिन साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की दिक्कत है। अगर क्वेश्चन में साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है तो आपका रिस्ट्रिक्टेड हो गया डोमेन, मतलब एक्स की वैल्यू -1 से 1 ही लाई करेगी। अब मुझे बस ये चेक करना है कि टेन इनवर्स 2x कहां से कहां तक लाई करेगा, क्योंकि उसमें तो पाई बाय 2 ऐड हो रहा है। तो अगर x -1 से 1 है तो 2x कहां से कहां तक होगा? -2 से 2। यस सर सही है। अब दोनों तरफ Yes. अगर टेन इनवर्स ले लें, मैंने आपको उस दिन बताया था शायद, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग है? टेन इनवर्स इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है। यस सर तो टेन इनवर्स 2x कहां से कहां तक लाई करेगा? टेन इनवर्स -2 से टेन इनवर्स 2 तक। अच्छा, टेन इनवर्स में नेगेटिव बाहर आ जाता है। अरे बोल दो। यस यस सर सर। Yes, sir. अब क्वेश्चन में मुझे क्या क्रिएट करना था? पाई बाय 2 प्लस दिस, तो इसमें पाई बाय 2 ऐड कर दें। यस सर। तो सब जगह पाई बाय 2 ऐड कर दोगे तो आपका y क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया? y। तो y कहां से कहां तक लाई करेगा? पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स 2 से लेके पाई बाय 2 प्लस टेन इनवर्स 2 तक, ये आपकी रेंज आ जाएगी। आई बात समझ में? तो देखो ध्यान रखना, डायरेक्ट मत लिख देना। बहुत सी बार बच्चे गलती क्या करते हैं, टेन इनवर्स को लिख देते माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, उसमें पाई बाय 2 ऐड कर देते हैं, उससे आंसर गलत आ जाएगा। आपको क्या सोचना है कि यहाँ पे डोमेन मेरी -1 से 1 है, तो टेन इनवर्स 2x कहां से कहां तक लाई करेगा? यहाँ से यहाँ तक, उसमें भी पाई बाय 2 ऐड करना है। समझ में आया कि नहीं? यस सर वेरी गुड। अगली प्रॉपर्टी ऑलरेडी बताई थी आपको कल, है ना। यस सर बताइए थी साइन इनवर्स 1/x को कोसेक इनवर्स x लिख सकते हो, कॉस को लिख सकते हो सेक। टेन के केस में बस ध्यान रखना, x पॉजिटिव है तो कॉट इनवर्स, नेगेटिव है तो -पाई प्लस कॉट। -5 प्लस कॉट इनवर्स एक्स यस ठीक है, इसको ट्राई करो फास्ट।
3/-2 सर। हाँ, सबसे पहले Minus- क्या करें, देखो बाहर टेन अंदर कॉट इनवर्स है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। Yes, sir. तो अंदर वाले कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस सर। है ना, लेकिन कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव टर्म है, कैसे कन्वर्ट करो, या फिर या तो इस Minus- नेगेटिव को पॉजिटिव बना लो पहले। कॉट के अंदर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का तरीका भी बताया था, बताओ। कॉट पाई इनवर्स माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स पाई 2/3 2/3. Yes, sir. बताया था ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में नेगेटिव, कॉट इनवर्स को नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का तरीका बोलो। यस सर। वेरी गुड। अब पॉजिटिव बन गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट यस Minus- सर। माइनस tan थीटा। Yes, sir. अच्छा, अंदर अब तो पॉजिटिव है वैसे भी, तो tan इनवर्स कॉट इनवर्स को डायरेक्ट tan इनवर्स 3/2 लिख सकता हूँ, Yes, sir. है ना। पॉजिटिव के लिए तो डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो -3/2। समझ में आ गया? तो डायरेक्ट कैसे करेंगे Yes. मतलब अभी बताया था ना, अगर इनपुट पॉजिटिव है तो tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x लिख सकते हैं ना। तो Yes. cot इनवर्स 2/3 को क्या लिख दे, tan इनवर्स 3/2, क्योंकि ये पॉजिटिव है। बोलो, यस सर। tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x लिख सकते हो अगर पॉजिटिव है तो, x पॉजिटिव है तो डायरेक्टली इंटरचेंज मतलब रेसिप्रोकल कर सकते हो। तो cot इनवर्स 2/3 को क्या लिख दिया, tan इनवर्स 3/2। अब ये tan ऑफ tan इनवर्स तो -3/2 डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, 3/2 है ना। Yes, sir. ये आया समझ में? आ गया सर। वेरी गुड, करो सॉल्व इसको। Sir, same आ जाएगा आंसर। इवेल्युएट करना है, सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है फाइनल? sin π/2 सर। देखो ध्यान से, x नेगेटिव है तो tan इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ। क्या सर? अगर x नेगेटिव है तो tan इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हो कॉट के टर्म्स में, जल्दी बताओ। Cot 1/x, sir. अरे अगर x नेगेटिव है तो tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? प्रॉपर्टी क्या थी? So pi Negative minus cot inverse x. माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x। भूल गए क्या? अभी तो बताई थी। अरे नहीं बताया अभी। यस सर। देखो ये, अगर फॉर नेगेटिव x tan इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हो, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x, पॉजिटिव x है ना, तो 1/x को ये लिख दिया अपन, तो जगह tan इनवर्स x और tan इनवर्स 1/x को क्या लिख दोगे, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. अब देखो ब्रैकेट में क्या बन गया, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स। अब tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स फॉर सेम इनपुट क्या होता है, π/2 Yes, sir. π/2. और एक माइनस पाई पहले का, तो साइन ऑफ क्या ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, -π/2। साइन -π/2 कितना होता है, -1। इसका आंसर कितना आएगा, -1।
minus Yes. 1. तो सबसे पहले तो 1/x था, इस 1/x को सिंप्लीफाई किया, 1/x को क्या लिख किया x के टर्म्स में, और नेगेटिव था इसलिए माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x। किसी स्टेप में डाउट हो तो वापस पूछो जल्दी से। Sir, समझ में आया? yes sir. यस सर। ठीक है, चलो आज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो ऑलमोस्ट आपकी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन में मैंने प्रैक्टिस करा दी है। अब थोड़ा सा और होता है आपका टेन इनवर्स वाले प्रॉपर्टी, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y वाला, और इसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को आपस में कैसे कन्वर्ट करना है वो, और सीरीज वाले क्वेश्चन। तो एक लेक्चर का और बाकी है, एक लेक्चर में ये कवर हो जाएगा पूरा टॉपिक। मॉड्यूल आपको मैंने पहले ही बता रखा है, मॉड्यूल साइड बाय साइड करते रहो। क्लियर है सबको? Yes sir. ओके चलो ठीक है, आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, Bye bye sir. बाय।